तो हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट अकेडमी भरतपुर चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। तो आपकी जो है क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तटीय रेखा वाले देश जो है वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज पढ़ेंगे हम आगे नया चैप्टर, भारत के प्रमुख चैनल। कौन कौन से भारत के प्रमुख चैनल है, कहाँ कहाँ से किस किस मध्य से ये गुजरते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल। पहला पढ़ेंगे हम जल डमरू मध्य या जल संधि। जल संधि या जल डमरू मध्य। इसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले। जल संधि या जल डमरू मध्य में के बारे में क्या है, कहाँ की, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम। तो पानी के ऐसे तंग मार्ग को जो दो या दो से अधिक पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो या दो से अधिक जल समूहों में बड़े समूहों को जोड़ता है। जो दो या दो से अधिक बड़े समूहों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो या दो से अधिक जो जल समूह होते हैं, पानी के जो समूह होते हैं, वो किसी बड़े समूह को जोड़ता है। पानी के दो बड़े समूह को जोड़ता है और जिससे एक नाव एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सकती है। एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सकती है। पानी के ऐसे तंगमार्ग को कहते हैं जो दो या दो से अधिक पानी के बड़े समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकती है। अब देखेंगे मालदीव व मिनिकॉय के मध्य चैनल कौन सा स्थित है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य चैनल कौन सा स्थित है। कौन सा स्थित चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है इन दोनों के मध्य स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। अब देखेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य चैनल, तो वो हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, तो वो हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। अब देखेंगे कोको द्वीप उत्तरी अंडमान को अलग करती है। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान को अलग करती है। कौन सी जल संधि है जो कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करती है, तो वो जल संधि हो जाएगी कोको जल संधि। कोको जल संधि कहाँ पर स्थित है, ये म्यांमार में। कोको द्वीप और लक्षद्वीप, कोको द्वीप और अंडमान निकोबार को अलग कर दिए तो वो हो जाएगा कोको द्वीप। और कोको द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है,
कोको द्वीप जो है, कोको जल संधि म्यांमार में स्थित है। अब देखेंगे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, अलग करता है। कौन सी जल संधि करती है? वो तो हो जाएगी डक्कन पास। डक्कन पास, डक्कन पास जो है लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। कौन सा? डक्कन पास जो है लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। डक्कन पास। अब लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कौन सा चैनल करेगा कार निकोबार को लघु अंडमान से अलग? तो वो करेगा 10 डिग्री चैनल। चैनल जो है कार निकोबार को लघु अंडमान से अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। अब देखेंगे अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या कितनी है। अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ तक आप कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप देखेंगे अंडमान के द्वीप पर कितने मतलब द्वीपों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार पर। अब देखते हैं अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या। निकोबार पर द्वीप कितने द्वीप हैं? तो वो हो जाएंगे 572 द्वीप अंडमान निकोबार पर स्थित है। और लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 36। लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। और अंडमान निकोबार पर 572। अब देखेंगे श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि होती है। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य जल संधि। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि होती है? तो वो हो जाएगी पाक जल संधि। पाक जल संधि। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य जो संधि होती है उसे कहते हैं पाक जल संधि। अब देखेंगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी अंडमान पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी सेंट्रल पीक। सेंट्रल पीक जो है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी हो जाएगी? सेंट्रल पीक। अब देखेंगे, अब आगे हम और देखेंगे अगले और नए चैप्टर को। तो आपकी जो चैनल है प्रमुख चैनल जल संधियां यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखेंगे हम नए चैप्टर को। तो पढ़ते हैं नए चैप्टर को। उसके लिए वो पढ़ेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश। नया चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश कहते कैसे हैं? मतलब किसी भी क्षेत्र या विशेष के बारे में उसके विस्तार से बतलाना या उसकी कोई भी
कार्य को बतलाना, विस्तार से उसको विस्तार पूर्ण वर्णन करना ही भौतिक प्रदेश कहलाते हैं, जिसमें किसी पुराने मतलब कि जो पुराने अवसाद पाए गए हैं उनके भौतिक प्रदेश क्या है, उनकी स्थिति किस प्रकार की, उसमें जलवायु किस प्रकार की, उन्हें भौतिक प्रदेश कहा जाता है। अब देखेंगे भौतिक प्रदेश किसी मतलब भौतिक प्रदेश क्या है, आसपास में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है। आपस में जुड़े हुए महाद्वीप जो होते हैं, आपस में जुड़े हुए जो महाद्वीप होते हैं उन्हें पेंजिया कहा जाता है। पहला है आपस में जुड़े महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंजिया। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहते हैं, पेंजिया। और जो चारों ओर जो महासागर थे उनको हम पेंथालासा कहते हैं, और इनके जो चारों ओर जो महासागर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेंथालासा। और चारों ओर महासागरों को पेंथालासा कहा जाता है। और जो चारों ओर जो महासागर हैं उनको पेंथालासा कहा जाता है। भौतिक प्रदेश है। पेंजिया जो है दो भागों में टूटे थे। पेंजिया जो है, पेंजिया कितने भागों में टूटे थे, पेंजिया के भाग तो वो हो जाएंगे दो। कौन कौन से हैं वो दो, तो पहला हो जाएगा उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएंगे, उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। तो पहला हो जाएगा उत्तरी अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया के भाग हैं, पेंजिया के दो भाग। अब देखते हैं बीच का भाग, इनके जो बीच के जो भाग होते हैं, इन दोनों में जो बीच का भाग है, पेंजिया उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड के जो बीच का भाग होता है उसे क्या कहता है, टेथिस। इन दोनों के बीच के भाग को टेथिस कहा जाता है। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, टेथिस। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, टेथिस। अब देखते हैं कई वर्षों बाद अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड कई छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज भी अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड कई छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज भी अस्तित्व में। अब देखते हैं अंगारा लैंड में शामिल महाद्वीप कौन कौन से हैं। अंगारा लैंड पर स्थित महाद्वीप, अंगारा लैंड पर महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और तीसरा हो जाएगा एशिया।
ये महाद्वीप जो है अंगारा लैंड पर स्थित है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है अंगारा लैंड पर स्थित है। अब देखेंगे गोंडवाना लैंड पर स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं। गोंडवाना पर स्थित महाद्वीप, गोंडवाना पर स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत जो गोंडवाना लैंड के वो है क्या? महाद्वीप। और देखेंगे, और देख लो ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया, पांचवा आ जाएगा अंटार्कटिका। ये किसके हैं? गोंडवाना लैंड के क्या है? महाद्वीप। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय के श्रेणियां। ट्रांस हिमालय की, हिमालय के हिल्स, पर्वत या श्रेणियां। तो वो हो जाएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख। क्या हो जाएंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये जो है ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? अब देखेंगे हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी? हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। बृहद हिमालय या फिर सर्वोच्च हिमालय। जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और नवीनतम कौन सी हो जाएगी? नवीनतम, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी तो वो हो जाएगी शिवालिक, शिवालिक हिमालय। अब देखेंगे हम इसके पुराने नाम। पुराना नाम क्या है इसका? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम जो है इसका ट्रांस हिमालय का तो वो हो जाए किशनगिरी, किशनगिरी। यहाँ पर कैलाश रेंज भी कहते हैं इसे। नहीं नहीं, कैलाश रेंज तो नहीं आ जाए। कैलाश रेंज क्यों कहेंगे उनको? कैलाश रेंज नहीं, इसे काराकोरम रेंज कहते थे या फिर काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज उसका पुराना नाम है। किसका? ट्रांस हिमालय का। इस काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम जो रेंज है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काराकोरम
रेंज को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है काराकोरम रेंज को। अब देखेंगे बृहद या सर्वोच्च हिमालय। बृहद या सर्वोच्च हिमालय। अब हम देखेंगे बृहद या सर्वोच्च हिमालय। दूसरा सर्वोच्च या फिर महान हिमालय। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्या है सर्वोच्च हिमालय। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है इसको। बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है ये। बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 6300 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 120 से 190 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। किसकी? बृहद हिमालय की। जो महान हिमालय व ट्रांस हिमालय में जो इंडस सांको सचर जोन के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से इंडस सांको सचर जोन के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। जोन के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है महान हिमालय पर पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय पर पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय पर पाई जाती हैं। विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो कहां पर पाई जाती है? महान हिमालय पर पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और नामचा पर्वत आमेर। नामचा पर्वत आमेर ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा पर्वत कामेर, नंदा देवी। अब देखते हैं। हाँ, इसकी 86 86 मीटर ये हो जाएगी
8348.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। ठीक है। हाँ, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। सागर माता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सागर माता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगी पर्वतों की रानी। शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी कहां पर कहा जाता है? ये नेपाल में। किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। अब देखेंगे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अगला जो है वो देखेंगे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लघु या मध्य हिमालय के बारे में, इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसे जो है हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय मध्य हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय व लघु मध्य हिमालय जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय जो है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अलग होता है। महान हिमालय जो है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 60 से 80 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 60 से 80 किलोमीटर इसकी। इसकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर जो इसकी है ऊंचाई हो जाएगी। किसकी? लघु हिमालय की ऊंचाई। अब इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये जो हिमालय है लघु हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। वो हो जाएंगी 5। अब देखेंगे कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे ये लघु हिमालय मिलकर बना है। पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। पीर पंजाल, मसूरी और महाभारत रेंज। महाभारत रेंज इन श्रेणियों से मिलकर बना होता है। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नागटिब्बा उत्तराखंड में हो जाएगा। मसूरी उत्तराखंड में है। और महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में स्थित है। और यह जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी है ये। पीर पंजाल जो है सबसे ऊंची चोटी है ये इसकी। 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। क्या लघु या मध्यम मार्ग। अब देखेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो अब देखेंगे पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो वो जाएगा शिमला, अल्मोड़ा और नैनीताल। शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल। क्या हो जाएगा पर्यटक स्थल? शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग। वह दार्जिलिंग, ये इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हो जाएंगे। ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। ये सभी लघु हिमालय पर स्थित है, ये सभी पर्यटक स्थल। अब देखेंगे घास के मैदान। गुलमर्ग व सोनमर्ग। घास के मैदान ये कौन कौन से हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। ये कहां पर हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर ये है ये। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। अब देखेंगे पयार व बुग्याल। पयार ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और बुग्याल पयार व बुग्याल। बुग्याल कहाँ को हो जाएगा? उत्तराखंड का। ये हो जाएंगे इसके घास के मैदान। अब देखेंगे सवाल कमाल। अब देखेंगे सवाल कमाल है। अब पढ़ेंगे सवाल कमाल के बारे में। सवाल कमाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय भाई हिमालय, यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी भी है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी भी है। अब देखेंगे इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में। अब देखेंगे इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में। पहले देखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है इसकी? 10 से 50। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई 600 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी शिवालिक हिमालय की 600 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। भौतिक रचना और धरातल के आधार भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर ये भारत को 6 भौतिक भागों में बांटता है। भौतिक आधार और धरातल के आधार पर ऐसे 6 भागों में बांटता है भारत को। ये भौतिक रचना और धरातल के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटता है।
भौतिक रचना व धरातल के आधार पर। भौतिक रचना व धरातल के आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटता है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हो जाएगा उत्तर भारत का थाल मैदान। दूसरा क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा क्या है इसका, मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा हो जाएगा तटीय प्रदेश। पांचवा है द्वीपीय प्रदेश। पांचवा हो गया इसका द्वीपीय प्रदेश। अब छठा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये इसके 6 भाग हो गए। अब देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व की भारत की। तो पहला हो जाएगा डबला, मिरी, अबोर, बिस्मी। डबला, मिरी, अबोर और बिस्मी। डफला, मिरी, अबोर, बिस्मी ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। ये कहाँ की हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं। अब दूसरे देखो गारो खासी जयंतिया। जयंतिया ये कहाँ की हो जाएंगी, गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया कहाँ की हो गई, मेघालय की। अब देखेंगे नाग के पास कोहिमा। नाग के पावा कोहिमा। नाग टिप्पा क्या है, नाग टिप्पावा कोहिमा। नाग कहाँ की हो जाएंगी ये, नागालैंड। नागा हिल्स कोहिमा कहाँ की है, नागालैंड की ये चोटियां हो जाएंगी। अब देखेंगे कंचनजंगा। सिक्किम व नेपाल बॉर्डर पर। सिक्किम व नेपाल बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा। अब देखेंगे मणिपुर व लेमाटोल हिल्स। मणिपुर व लेमाटोल हिल्स ये हो जाएगी मणिपुर। कहाँ की हो जाएंगी, मणिपुर। अब देखेंगे मिजो व लुसाई।
मिजोरम रसाई हो जाएंगी मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की। मणिपुर तक आपने पढ़ लिया है। अब देखेंगे हम असम की। मिकिर रेगमा व बराइकर। मिकिर रेगमा बराइकर कहाँ की है ये? असम। मिकिर रेगमा व बराइकर कहाँ की हो जाएंगी? असम की। अब देखेंगे टाइगर हिल्स। कहाँ की है ये? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी टाइगर हिल्स। अब देखेंगे पटकाई भीम कहाँ की है। अब अन्य में आ जाएंगे हम। अन्य पटकाई भीम। पटकाई अरुणाचल। और यह जो है पूर्वी है। सबसे पूर्वी पहाड़ी है। पूर्वी हिल्स। सबसे पूर्वी हिल है कौन सी? पटकोई भूमि। अब देखेंगे नीलांचलम। नीलांचल व पामनी। नीलांचल व नीलांचल पामनी कहाँ की है? असम की। नीलांचल व पामनी कहाँ की है? असम की। माउंट जुपोलो। माउंट जुपोलो कहाँ की है? तो ये हो जाएगी सिक्किम की। कहाँ की हो जाएगी? सिक्किम की। अब देखेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के द्वारा विभाजन। हिमालय का नदियों के द्वारा विभाजन किस व्यक्ति ने कहा था? किया था वो, किया था सिडनी गुराड ने। व्यक्ति कौन था वो? सिडनी गुराड। भाग कितने किए थे? तो वो किए थे चार। चार भाग किए थे इसके। तो इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक लिखेंगे पहले। संस्कार तीरी। संस्कार तीरी। ये क्या है ट्रिक? इनसे मिलकर सिंधु व सतलज। ये है नदियां। सिंधु व सतलज से मिलकर कौन सा बना था? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय बना था। नदियां कौन सी थी? सिंधु व सतलज। सिंधु व सतलज। और इस पंजाब हिमालय को जो है हम, इस पंजाब हिमालय को हम क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर हिमालय भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है इसकी? तो वो हो जाएगी 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ये हो गया आपका कश्मीर हिमालय, वो पंजाब हिमालय जिसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे अगला, सिंधु नदी को हटा दिया जाए। अब पढ़ेंगे हम सतलज व काली नदी। इससे बनता है कुमायूं। कुमायूं नदियां कौन सी हैं? तो वो हो जाएंगी सतलज व काली। सतलज व काली नदी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। नदियां कौन सी हो जाएंगी? सतलज व काली। सतलज व काली नदियां हो जाएंगी। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। अब नेपाल हिमालय। सतलज नदी काली सिंध व तीस्ता। काली व तीस्ता के काली व तीस्ता नदियों के मिलन पर कौन सा है? नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। काली व तीस्ता से कौन सा बनता है? नेपाल हिमालय। नदियां कौन कौन सी हैं? काली व तीस्ता। काली व तीस्ता नदियां। इसकी लंबाई वो हो जाएगी 800 किलोमीटर। ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। अब पढ़ेंगे हम असम हिमालय। असम हिमालय। नदियां कौन सी हैं? नदियां हो जाएंगी तीस्ता व दियांग। नदियां कौन सी हैं? तीस्ता व दियांग। इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी असम हिमालय की लंबाई हो जाएगी। अब देखेंगे हम नेपाल हिमालय के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। यहाँ आपके जहाँ पर नदियों द्वारा विभाजन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे इनकी छोटी मोटी अन्य बातें। नेपाल हिमालय के प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत कौन कौन से पर्वत है इस नेपाल हिमालय पर स्थित है? इसके प्रमुख पर्वतों के बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो वो हो जाएगी धौलागिरा। धौलागिरा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कौन सी हो जाएगी? माउंट चो ओयो। माउंट चो ओयो। माउंट चो ओयो। माउंट लोत्सो। माउंट कौन सी हो जाएगी? माउंट लोत्सो। माउंट मकालू।
और हो जाएगी गोसाई धाम। ये इसकी प्रमुख श्रेणियां है। इसकी नेपाल हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं ये। आप ये नोट डाल के लिख दीजिए कि भाई नेपाल हिमालय, नेपाल की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नोट डाल के लिख लो ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा 85 86 मीटर। कितनी हो जाएगी? 85 86 मीटर। ये कंचनजंगा जो है कहां पर स्थित है? कंचनजंगा है कहां पर स्थित है? ये हो जाएगी भारत वो सिक्किम व नेपाल बॉर्डर पर। सिक्किम व नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर पर है ये स्थित। अब देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में। मसूरी, त्रिशूल, नंदा देवी। मसूरी, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेर। क्या है? मसूरी, त्रिशूल, नम्मन वो नंदा देवी, और क्या है? कामेर, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ये पर्वत चोटियां हैं, प्रमुख पर्वत है ये। साल्टोरी जो कंगारी है, कांगरी है, नोट डाल के लिख लो ये। साल्टोरी कांगरी जो है लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। क्या है? साल्टोरी कांगरी जो है लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। साल्टोरी कांगरी लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो जो धौलाधर श्रेणी है ये कहां पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी कहां पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी जो है हिमाचल में स्थित है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल में स्थित है। ये धौलाधर श्रेणी है कहां पर स्थित है? हिमाचल में। अब पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां। अब पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कौन कौन सी इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। अजंता, बालाघाट, रावलगढ़, और हो जाएगा हरिश्चंद्र।
परिचय। ये क्या हो जाएंगी? पहाड़ियां। हाँ सही हो याद रखे। परिचय। ये कहां की हो जाएंगी? महाराष्ट्र। अब पढ़ेंगे हम गुजरात की वो पहाड़ियों के बारे में। गुजरात की पहाड़ियां क्या है? गुजरात की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे हम। मंडप, वर्धा, वर्धा, गिरनार, गिर, अच्छा क्या है? मांडव, वर्धा, गिरनार, गिर, कच्छ, दिनोदन और शत्रुंजय। दिनोदन और शत्रुंजय आगे हो जाएंगी ये? गुजरात की पहाड़ियां। ठीक है, आपका जो है ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम कल पढ़ेंगे भारत की प्रमुख चोटियां। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें। आशा है कि आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे देंगे। तो तैयारी के लिए जो है काफी है इतना आपके लिए। और शॉर्ट कोई नहीं करेगा यूट्यूब के ऊपर आपके लिए। नौकरी पानी है, ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको नौकरी के बाद का भंडार ग्रंथों को पढ़ लीजिए आप। ज्ञान बढ़ाना है आपको, नौकरी के बाद ज्ञान भी अपना बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।